राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मैं 18 साल का लड़का हूँ। गुरुजी, 2025 आने वाला। मैं 18 साल का हूँ, इतना काफी है परिचय देने के लिए। मैं लड़का हूँ ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर लड़की होती तो इधर बैठा देते जी। गुरुजी, 2025 आने वाली है, इसमें मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। कैसे करूँ, बताने की कृपा करें। अखंड ब्रह्मचर्य का इसलिए पालन नहीं कर सकते, पूर्वाभ्यास आपको प्रेरित करेगा, गिरा देगा। नहीं महाराज जी, मैं आपसे तो सबसे कनेक्ट हूँ, तो 1 साल तो मुझे मतलब हो चुका है इसमें, पर कई बार गिरा हूँ, फिर उठाऊँ दोबारा से। पूर्वाभ्यास को अगर रोक पाओ ये मान करके कि जैसे आपके हृदय में वेदना हो रही किसी क्रिया के लिए, आप उस समय अगर रोक पाओ तो फिर चला जा सकता है, पर रोकना बहुत कठिन होता है। अगर अभ्यास हो गया है ना, तो ना चाहते हुए भी वो अभ्यास अपने क्रिया में उतार ही देता है। तो बच्चा, अगर भोजन सही रखोगे, 30 मिनट व्यायाम करोगे, 20 मिनट प्राणायाम करोगे, मोबाइल से गंदी बातें नहीं देखोगे और अपने आए हुए वेग को सह जाओगे, जीत जाओगे, फिर तुम चल सकते हो। कोई भी मनुष्य शरीर मिला है ठीक होने, पर पूर्वाभ्यास बहुत गलत होता है। जैसे 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन व्यतीत हुए, फिर पूर्वाभ्यास से तो पागलपन चढ़ जाएगा। तो आप देख लो, अगर इसको सह पाओ। नहीं, सहना जरूरी होगा। ये होगा कि चाहे प्राण निकल जाए, पर मैं ऐसे वो कुछ गलत क्रिया आती है तो राधा गुरु जी नाराज हो जाएंगे, ये नहीं करना चाहिए आगे फिर मतलब कभी ऐसी आप प्रेरणा होती कोई, तो मन में एक हाँ भाव भी आता है। हाँ, ऐसा आवे तो बात तो है, पर हम आपको बताएं, जब अपने आप में आ जाएगा तो ना गुरुजी की सुनेगा ना दादा गुरुजी की सुनेगा। अब आपको बताए, वो बहुत ही विचित्र खेल है। अरे, मन की तुम्हें बता रहे हैं। हम कई बार कहा है कि हम मन की पीएचडी किए, कहीं पढ़े नहीं, जा गंगा किनारे मन की इसी को देखते रहे, इसी को पढ़ा, इसी के एक एक बातें इसकी देखी कि ये भैया कसम सब 2 मिनट में तोड़ के ये अपने मन की मानी कर। ये मतंग मत वाला हाथी है, मन मतंग मत वाला हाथी है। बस हाँ, ये जरूर है कि अगर भगवान का नाम जप है और दैन्यता है, अहंकार नहीं है, तो निर्वाह कर ले जाओगे। निर्वाह का अहंकार है कि मैं 1 वर्ष से ब्रह्मचारी हूं या अगले वर्ष से पूरा ब्रह्मचारी, दैन्य है कि भगवान रक्षा करेंगे, भगवान के भरोसे में चल रहा हूं, अगर गिरूंगा भी तो फिर नियम लूंगा, फिर चलूं, ऐसे चला जा सकता है। तो दंड बैठक मारते हो, हाँ बढ़िया है। और प्राणायाम थोड़ा, प्रणाम नहीं करते, नहीं थोड़ा प्राणायाम किया करो थोड़ा। रेस वेस सब करते हैं ऐसे तो। हाँ नहीं, ठीक है। खान पान खान पान तो सात्विक होना चाहिए। खान पान तो सात्विक ही होगा, तिलक लगाए तो कोई गलत तो खान पान होगा नहीं। गुरुजी अभी हम पिथौरागढ़ गए थे भर्ती देखने के लिए, तो वहाँ हमने मतलब जानकारी की खाने की, तो वहाँ हमने पूछा मतलब शाकाहारी खाना मिल जाएगा कि नहीं, तो मतलब मछली मछली वहाँ सब थे। तो उन्होंने एक मतलब उसने बोला, स्त्री ने कहे हम बना देंगे आपके लिए। मैंने कहा, ठीक है। तो हम 4 लड़के थे मथुरई से, तो फिर वैसे वैसे बाहर क्या है बच्चा, कि जहाँ जैसे होटल में एक भोजन बनते हैं ना इस तरह भक्ष्य पदार्थ, तो उन्हीं पात्रों में ही तो बना के देंगे हमें रोटी दाल, तो सेम टू सेम। नहीं, पहले उन्होंने कहा ठीक है हम शाकाहारी देंगे, फिर बाद में पता पड़ी कि वो बाद में मुर्गा काट। अब बहुत, तो बोला था 2 दिन हमने खाई नहीं, फिर तीसरे दिन पता पड़ी, फिर वहां से भी छोड़ दिया। नाम जप करो, नाम जप करो भगवान का, जहाँ तक हो सके पवित्र आहार करो। इसीलिए हम नाम की बात जोरदार करते हैं कि हर संयम नियम जो है ये कलिखा है यहाँ। तो आजकल तो ये मतलब बहुत संभल पाए, कोई बहुत ऐसा तो खान पान नहीं, तो प्रायः खान पान बड़ा अशुद्ध है। मतलब आपने होटल में बोला कि हमको दाल रोटी चाहिए, तो जिन पात्रों में वो सब बनाते हैं उन्हें उसी में फ्राई मांस करते हैं, उसी में दाल दाल फ्राई करके दे दिए, बात तो एक ही हो गई ना। उसमें पवित्रता का क्या स्वरूप रहा। तो हमें लगता है कि अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाभ्यंतर शुचि हुआ है, और अभ्यंतर से पवित्र हो जाएगा जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करेगा। खूब नाम जप करते रहो। और बहुत अच्छा है, हम धन्यवाद देते हैं कि आप नए बच्चा ब्रह्मचर्य पालन की बात करते हो। पहले हम आपके मन को तोड़ा तो देखें कितनी दम है, पर अगर आप चलना चाहते हो तो हम आपको उत्साह देते हो, धन्यवाद देते हैं कि आप आगे बढ़िए। भले गृहस्थ में जाओ, लेकिन 10-5 वर्ष अगर ब्रह्मचारी रहोगे तो एक अच्छे गृहस्थ हो जाओगे। ठीक। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, शासकीय कार्य करते समय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कई बार सही से कार्य न करने पर डांटना पड़ता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करनी पड़ती है। मन बहुत दुखित होता है महाराज नहीं, जी। दुखित बाद नहीं में होना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। हमें जो सेवा मिली है, हम उस सेवा में प्रमाद थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। अगर आप प्रमादी बन जाएंगे, अपने नीचे जनों को शासन में नहीं लेंगे और वो प्रमादी बन जाएंगे, तो हमारी राष्ट्र सेवा में बाधा पड़ जाएगी। राष्ट्र सेवा में आपको जो पद दिया गया है वो आपका कर्तव्य है, और उस कर्तव्य के पालन के लिए यदि कोई प्रमादी है, उस कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो एक दो बार उसको पहले समझा दिया जाता है, फिर दंड विधान किया जाता है, फिर उसको निकाल दिया जाता है। उसमें कोई दुख नहीं कि इसके बच्चे रोएंगे, भूखे रहेंगे। तो राष्ट्र सेवा है ना, हमारा कर्तव्य है ना, तो हम अपने कर्तव्य का पालन करें। तो कर्तव्य ही भगवान की पूजा है। कर्तव्य का ही पालन करने के लिए गीता जी में भगवान ने उपदेश किया है। तो कर्तव्य पालन के लिए अगर गला उतारने को अर्जुन को बोल रहे हैं, तो अर्जुन उदास फिर थोड़ा नहीं हुई है। फिर तो युद्ध हुआ पूरी गीता सुनने के बाद। तो इसलिए उदास नहीं होना, निराश नहीं होना। आपको जो सेवा मिली है उस पे बिल्कुल अलर्ट, सावधान होकर के, क्योंकि वो राष्ट्र सेवा किसी भी डिपार्टमेंट की हो, अपने डिपार्टमेंट की सेवा का अधिकार जो आपको मिला है, जिनके द्वारा वो सेवा पूर्ण होनी है, यदि वो सेवा में प्रमाद करते हैं तो आपका डांटना उचित है। कई बार अगर प्रमाद करते हैं तो उनको दंड देना उचित है, और बिल्कुल प्रमादी है तो निकाल देना भी उचित है, क्योंकि राष्ट्र सेवा है। इसमें थोड़ी चलेगा कि हम दया कर लें, इसमें दया नहीं करेंगे। कोई दूसरा आएगा उसकी जगह अधिकार सेवन करेगा, तो इसमें आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्तव्य, हाँ, अगर आप किसी से घूस लेकर के फिर किसी निर्दोष को सताएं, तो आपको दुखी होने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत आपकी हानि कर देगा। यदि आप राष्ट्र सेवा के निमित्त से प्रमाद स्थिति में किसी को डांटते हैं, फिर कोई बात नहीं। हम प्रलोभन या भय से किसी का तिरस्कार ना करें और अपने कर्तव्य का पालन करें, तो फिर जय हो जाएगी। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्धुआ नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान को साक्षी करके धर्मपूर्वक चला जाता है, वहाँ यद्यपि ऐसों का साथ कम देते हैं लोग, ऐसों का साथ कम देते हैं, पर ऐसे ही सुखी रह सकते हैं जो धर्म से चलते हैं। अधर्मी 4 दिन के लिए अच्छा लगेगा कि बहुत सब व्यवस्था कर ली, लेकिन वही व्यवस्था उसको फंसा कर नष्ट कर देगी। देख लेना, कोई भी हो। बेईमानी की कई करोड़ वाली गाड़ी ठीक नहीं है, ईमानदारी की साइकिल से भी बहुत अच्छा है कि आप साइकिल से यात्रा कर लीजिए। पर साइकिल से पोजीशन नहीं बनेगी, पर पोजीशन बिगाड़ देगी। जो माया शक्ति है, अगर अधर्माचरण करोगे तो उसी के हाथ में पूरा पावर है, वही बिगाड़ देगी तुम्हें। देगी ऐसी वस्तुएं जैसे किसी को ऊपर ले जाया जाए दंड देने के लिए, नीचे पटकने के लिए, और वो उत्साहित हो कि मैं तो कई फ्लोर के ऊपर जा रहा हूं। अरे वो उत्साहित मत हो, ऊपर से पटका जाएगा। ऐसे ही अधर्मी जब बढ़ता है तो खुशी होता है ना कि मेरे सब नहीं, पटका जाएगा, पूरा का पूरा फ्यूज हो जाएगा। अधर्माचरण से डरो बस, फिर और डरने की जरूरत नहीं। क्यों जी, दुखी नहीं होना। धर्म से चलो, धर्म से चलने वाला दुखी नहीं होता। उत्साहित होना चाहिए कि हम अपने जो कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, भगवान देख रहा है। मैं किसी प्रलोभन या भय से नहीं तुम्हें दंड दे रहा हूं, तुम्हारे प्रमाद स्थिति के कारण तुम्हें दंड दे रहा हूं। तो उसमें फिर कोई, जैसे कोई हिंसात्मक वृत्ति वाला व्यक्ति है, कोई चोर है, कोई अधर्माचरण करने वाला है, अगर इनको हमारे शासन विभाग के द्वारा दंडित ना किया जाए तो अराजकता फैल जाएगी। अब कह दिया जाए कि ये तो अगर बंदी बना लिया तो इसके 2 बच्चे हैं, भूखे मर जाएंगे। तो अगर बंदी नहीं बनाते तो हजारों का परिवार वो जीना मुश्किल कर देगा। तो इसलिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, दुख सुख परिणाम को नहीं देखना चाहिए। कर्तव्य पालन करने वाला भगवान का निज जन कहलाता है। महाराज जी, काफी बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि ऐसा कृत करने पे, मैं सत्य के मार्ग पे चलने पे बाहरी प्रतिकूलताएं आती हैं महाराज जी। अंदर से आनंद तो होगा और बाद में अंततोगत्वा जीत भी उसी की होगी। हाँ, उस समय की प्रतिकूलता को कैसे महाराज जी झेलें? भगवान के आश्रय से, भगवान के आश्रय। मैं अधर्म नहीं कर सकता, चाहे कल मुझे भूखा रहना पड़े, अधर्म नहीं करूंगा। तो कल तुम्हारे पास इतना आ जाएगा कि तुम दूसरों को भूखा नहीं रहने दोगे। थोड़ा धैर्य तो धारण करो। मान लो धर्मराज युधिष्ठिर धर्म से चले, दुर्योधन अधर्म से चला। थोड़े दिन के लिए छत्र दुर्योधन के लगा, लेकिन सदा सदा का छत्र जो है महाराज युधिष्ठिर को लगा। तो धर्म से चलने वाला थोड़े दिन के लिए मैं मान सकता हूं कि उसे प्रतिकूलता मिलेगी, लेकिन वही विजय श्री को प्राप्त होगा, वही आनंद को प्राप्त होगा। तो थोड़े दिन का सुख और बराबर दुख वो अच्छा, कि थोड़े दिन का दुख और बराबर सुख वो अच्छा।
थोड़ी देर की जलन और निरंतर शांति वो अच्छा, या थोड़ी देर की शांति जैसा लगा और निरंतर जलन वो अच्छा? तो लोग पसंद करेंगे थोड़ी देर वाला। और जो विवेकी है वो ये नहीं सोचता, वो सोचता है कि मैं कदम जो रखने जा रहा हूं, अगर ये गलत है तो मुझे जीवन भर इसका फल भोगना पड़ेगा। नहीं भाई, मैं नहीं करूंगा। यहां मरना तो है ही है ना, आज नहीं तो कल। फिर इसके बाद क्या होगा? अगर पापाचरण अधर्माचरण झूठ बोल करके नाना प्रकार के रुपए पैसे मकान गाड़ी घोड़ा, और जब मरोगे तो लाद के ले जाओगे, तुम्हारा शरीर भी यहीं छूटेगा, और फिर तुम्हारे कर्म जो दंड भोगेंगे फिर, कि अब देख लो ना, बकरे का पैर बांध दिए और ऐसे टांग दिए और नीचे आग लगा दिए, अब वो कितने घंटे में जल के मरेगा? हम ही तुम हैं, कर्म बिगड़ गए तो देखो भोगना पड़ रहा है। इसलिए बहुत सावधान रहे, धर्म से चले। हम मानते हैं कि धर्म से चलने वाले को थोड़ा धक्का खाना पड़ेगा, समाज का विरोध सहना पड़ेगा, वो पर वो विजयी वही होगा। ये बात विजयी वही होगा। तो हम 4 दिन के दुख को सह लें, निरंतर के सुख को प्राप्त करें। 4 दिन के सुख के लिए हम निरंतर का दुख मोल लें, ये मूर्खता होगी। शुभम सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न बार बार होता है, बट बहुत जनरल प्रश्न है, तनाव से कैसे बचें महाराज जी? हाँ, तनाव से बचने के लिए देखो, हम तुम्हें बता दें, बिल्कुल सरल भाषा में हम इसलिए उत्तर देते हैं। एक शिष्य ने गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करके भूत का मंत्र सिद्ध किया। अब भूत सिद्ध हो गया जब, तो उसने कहा काम बताओ, अमुक काम, वो चट से कर देता। उसने कहा काम नहीं बिठाओगे तो मार डालेंगे। वो गुरु जी से बोले, गुरु जी बहुत समस्या है, भूत को सिद्ध तो कर लिया, वो कहता काम बताओ नहीं तो मार देंगे। तो उनका ठीक है, एक डंडा गाड़ दिया बांस का लंबा, और कहा भूत से, कहा इस पे चढ़ो उतरो, जब काम होगा तो हम काम बता देंगे, नहीं तुम्हारे लिए यही काम है। समझ रहे हो? ये भूत है मन, इसको काम में लगाओ, सत कार्य में, नहीं उठाक पटक देगा तुम्हें, डिप्रेशन में पहुंचा देगा, ओवर थिंकिंग, ये सोच सोच करके तुम्हें पागल बना देगा। और इसके लिए खंभा गाड़ो, राम 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 राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नाम रूपी खंबे पे चढ़ाओ। काम है तो काम करो, नहीं नाम जपो, नाम में लगो, ओवर थिंकिंग बंद करो। जब नाम जप करोगे तो आप देख लेना, दूसरों का डिप्रेशन नष्ट करने वाले परमाणु आप में आ जाएंगे। आपका डिप्रेशन है, किसका प्रश्न है? तो समझ रहे हैं हमारी बात? तनाव मुक्त होना तो बिना पैसे की दवा है, और ये छूछा तो सब नाटक है बच्चा। सच्ची बात, कोई किसी को ठीक कर सके, किसी में ताकत नहीं। अरे सुनो, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि ऐसा नहीं कर पाए जैसा आजकल लोग कर रहे हैं, ड्रामा छुओ बस। तो अस्पताल बेकार हैं, ये विज्ञान पढ़कर डॉक्टर लोग बेकार हैं, औषधियां बेकार हैं। भगवान का एक अवतार हुआ, धन्वंतरी अवतार, और उन्होंने वैद्य का स्वरूप करके सब औषधियों का निर्माण किया। वो छू वाला रख देते, औषधि वाला हटा देते, बोले ऑपरेशन होना, बोले छू। अब कोई नहीं है, आपको सुधरना पड़ेगा, आपको नाम जप करना पड़ेगा, आपको व्रत नियम संयम से रहना होगा, तब आप ठीक हो जाओगे। ये दूसरों के चक्कर में मत पड़ो कि तनाव मुक्त होने के लिए हम किसी के पास जाएं और वो छू बोले, और वो ऐसा कुछ नहीं, कोरा पाखंड। कौन सा ऐसा मंत्र है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है, कौन सा ऐसा पंथ है जिसका बचपन से ज्ञान नहीं हुआ? लेकिन ये अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, इन बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट मिला, सहे, और आज ड्रामा होता है। तो हम जवान भाइयों से, अपनी समाज से प्रार्थना करते हैं, आप अपने आचरण सुधारो, आप खान पान सुधारो, आप भगवान का नाम जप करो, आपका मंगल होगा। अगर आप आचरण बिगाड़ रहे हो तो कोई आपका मंगल नहीं कर सकता, ये पक्की बात समझ लो। चाहे जितना आप दान पुण्य कर लो, अपने आचरण नहीं सुधारोगे तो मंगल नहीं होने वाला। आचरण सुधारो, चरित्रवान बनो, माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, किसी का बुरा मत करो, जो प्रारब्ध आ रहा है उसको भोग लो, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपो, मंगल हो जाएगा। मनुष्य जीवन मंगल करने के लिए हुआ है। तो ये ओवर थिंकिंग बंद करने के लिए नाम जप करो, और कोई नशा मत करो, और गद्दे मोबाइल में दृश्य मत देखो, ठीक है? महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा सवाल है कि मेरा परिवार नाम जप करता है, फिर भी हमको बहुत से दुख परेशानियां आती हैं, उनको झेलना पड़ता है, बहुत सारी बातें। इस संसार में जिसका भी जन्म होता है बच्चा, 2 चीजें मिलती हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी संपत्ति कभी विपत्ति, कभी सम्मान कभी अपमान, कभी लाभ कभी हानि। सबको आपको ही केवल मिल रहा हो
तो हम भगवान से दावा पेश कर दें कि बेचारे के ऊपर ऐसा क्यों। पूरी सृष्टि में पूछे आओ किसी से कि तुम्हें दुख मिलता है कि नहीं मिलता है, तो फिर सुख भी मिलता है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे जीवन में सुख आए ही ना। सुख और दुख दोनों का पार्ट यहाँ चलता रहता है संसार में। कोई प्रवीण सुख के प्रहार से अभिमान में फूला नहीं और दुख के प्रहार से भगवान को भूला नहीं, वो बचक के निकल जाता है। नहीं सुख में नाचे गाए तो फिर दुख में रोए। यही पूरे संसार का खेल चल रहा है। पूरे संसार में किसी से भी पूछ लो कि पापा जी के मेरे के 10 एक्सीडेंट हो चुके हैं, फिर भी वो चल रहे हैं। हाँ, मतलब हमें हमें केवल इतना समझना है कि जब भगवान भी इस धराधाम पे अवतार लेते हैं तो दो प्रकार की लीलाएं उसमें भी देखी जाती है, सुखद लीला और दुखद लीला। कहाँ भगवान का सुबह राज्याभिषेक होना है राम जी का, और कहाँ 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। कहाँ जुगल सरकार बड़े आनंद में, चलो वनवास में ही सही, पर सिया जी का हरण हो जाता है, राम जी विलाप करते। मतलब आप देखो ना कि कैसी परिस्थिति, कदम कदम पर परिस्थिति भगवान के चरित्र में पढ़ के देख लो। इधर कृष्णावतार में देखो, सर्वेश्वर भगवान आ रहे हैं पर जेल में, रात में पानी अंधेरा लेके गोकुल जा रहे हैं, यमुना जी बाढ़ी हुई है, बड़ा भय, और कंस का भारी डर है। क्या मतलब आप देखो, उतना तो जो भगवान के अवतार में भगवान की लीला में कष्ट दिखाई दे रहे, मनुष्य में तो उतना कष्ट है ही नहीं। कितना कितना आप 6 दिन के हैं, पूतना मारने जा रही, 6 दिन के, छठी के दिन पूतना हलाल विष लगा के स्तनों में उनको मारने जा रही। तो बच्चा इस संसार में हमको संघर्ष करना पड़ेगा। हमें दुख और सुख दोनों को चीरते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। हम दुख सुख में लड़खड़ा के गिरे नहीं, सुख में फूले नहीं और दुख में भूले नहीं भगवान को, तभी हम निकल जाएंगे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर प्रभु ने हमें ये नया जीवन दिया है तो नए से शुरुआत क्यों नहीं होती कर्म की? मतलब इनका कहने का पिछले कर्मों का फल इसमें और फिर आगे फिर हमें पहली बार नहीं जन्म मिला मनुष्य का, हम लाखों करोड़ों बार मनुष्य बन चुके हैं। तो हर बार हमें जो पहला मनुष्य जन्म मिला था, अगर उसमें हमसे चूक ना होती तो वो हिसाब हमारा ना जमा होता। अब चूक हम ही से हुई है, अब बार बार चांस हमें भगवान दे रहे हैं, तो अब की हमें लज्जा लग जाए कि पीछे जो हमने किया है वो सब पूरा नष्ट हो जाना चाहिए। उसके लिए भगवान आदेश कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तो पूरा हिसाब किताब उनके पास, वो पूरी गणित साफ कर देंगे। आप भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का नाम जप करो और अच्छे कार्य करो, तो इस शरीर की रचना में जो प्रारब्ध कर्म बन के आ गया है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे गोदाम जमा है वो भस्म हो जाएंगे। आगे जो नए कर्म है वो हम अच्छे कर रहे हैं, इसलिए हमें बंधेंगे नहीं, तो हमारा काम बन जाएगा। नहीं, हमारे पहला जन्म थोड़ी मनुष्य जन्म हुआ, बहुत जन्म हो चुके हैं हमारे। तो इसलिए अब हमको, अर्जुन जी से भगवान कहते हैं ना, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुझे नहीं पता मेरे को पता है। तो इसलिए हमें चाहिए अब ये जन्म हमारा सुधर जाना चाहिए। कोई नशा मत करो, मांस मछली मत खाओ, नाम जप करो, दूसरों का हित करो, इसी में मंगल हो जाएगा। जो अपना कर्तव्य कर्म है उसको निष्ठापूर्वक कीजिए। महाराज जी, ये भाई है हमारा, ये मतलब आपको शराब पी लेता है और राधा राधा करता है बहुत जोर जोर की, तो इसको क्या? कौन? उसे पहली बात, सारा दिन जप नाम करता है, आपकी बात बहुत मानता, सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन शराब का सेवन नहीं छोड़ पा रहा। रात को राधा राधा करेगा, पूरा दिन राधा राधा करेगा। शराब की बोतल पे पहले भगत मिले यार। आज थोड़ा समझाओ, बात मानता है बहुत। मानता है, मानते हो? हमारा जीवन धन राधा नाम, तुम राधा नाम लेके शराब पीते हो यार। हम कहते राधा नाम के बल से शराब छूट जाएगी, और तुम राधा नाम लेके शराब पीते, तो हमारी बात की बेइज्जती करवा रहे हो। छोड़ दो यार, आज से छोड़ दो। अगर परेशानी पड़े तो दवा ले लो, औषधि ले लो, डॉक्टरों से संपर्क करो, उसको मन को शांत करने के लिए औषधियां भी हैं, पर शराब न पियो यार। हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, मास्क हटाओ, बोलो वृंदावन में मैं बैठा हूँ, आज से शराब नहीं पीऊंगा। बैठा हुआ से शराब नहीं पियो। ठीक है, तो आज से बच्चा, आज से बंद, पक्का बंद हो गई अब है? ठीक है। कितने रुपए के पीते थे? 500 रुपए। 500 रुपये।
100 रुपया रोज निकाल दिया करो, गौशाला में कहीं दे आना। 500 में 100 रुपया निकाल के महीने में कितने होते हैं? 3,000। 3,000 रुपये किसी ऐसी गौशाला में जहाँ गौ सेवा होती हो उसके चारा के लिए दे आना, ठीक है? ये काम करो। गौशाला में एक महीने में, एक वृंदावन में भी बहुत सी गौशालाएं हैं, तो 500 रुपये के 100 रुपये उसमें निकाल दिया, 400 रुपये अपने घर के प्रयोग में दिया, वो शांत रहो बच्चा। मनुष्य जीवन अच्छा, वो ऐसे भी कितने दिन पी पाओगे? लीवर किडनी कोई न कोई आपको जवाब दे देगी, पक्का जवाब दे देगी। और ये क्या है, क्या है? ये कोई आनंद है बच्चा? आनंद तो तब है जो भारी पीड़ा में भी, देखो देखो उसी राधा नाम का बल। भारी पीड़ा में किडनी फेल है, फिर भी हम बैठे हैं, फिर भी हम रात्रि से हमारा चलता है सब। 2 बजे ठंडी के समय ऐसे आ जाते हैं। तो नाम, जिस नाम को तुम ले रहे हो उस नाम में अपार सामर्थ्य है, उसमें बहुत नशा है। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जो भास्त में भी भला, ये पी चुके हो, इसको पियो, उसको रोक दो, फिर देखो कैसा आनंद आता है, ठीक है? तुम्हारी नजर रहेगी इस पर। महाराज जी मैं भी करता था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। देवी जी ने कृपा करी, आपने कृपा करी, मैं सब कुछ छोड़ दिया महाराज जी। ठीक है भाई, पक्का मेहनत हमारी सार्थक हो रही। जैसे आप लोग असत कार्यों से बच रहे हैं, तो मुझे लगता है मेरा बोलना सार्थक है, मेरा जीवन सार्थक है। नहीं तो ये मेहनत कर रहे हैं, अगर कोई बदले ना तो फिर जीवन का मतलब क्या रहा? हमारे जीवन का मतलब आप सुखी हो जाओ, आप स्वस्थ हो जाओ, आप अच्छे बन जाओ, तो हम मानेंगे कि हमारी साधुता, हमारा भजन करना, नहीं तो हमारा कल्याण तो हो ही चुका है। हमें अपनी फिक्र नहीं, आप जैसे सामने आ गए, अब आपका मंगल हो जाए, आपका जीवन बदल जाए। जैसे आपने कहा, ये बहुत बड़ी भेंट दे दी आपने, हमारी बात को रख लिया आपने, ये बहुत बड़ी। अब ध्यान रखना, ऐसे ऐसे संयोग बहुत जल्दी नहीं होते। जो आपको संयोग मिला, अब इसका आदर करना। तुम्हारे मित्र या तुम्हारा मन तुमसे कहेगा कि यार पियो, अब मत पीना, हमारी प्रार्थना है, ठीक है?